1929-1930 की महामंदी के बाद दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए आई 1930 के दशक की न्यू डील। आज उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अनिमेश। न्यू डील अमेरिका में 1930 के दशक में एक हिस्टोरिकल इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म कार्यक्रम था, जिसे अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 में शुरू किया था। इसका प्राइम फोकस था महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन से जो अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई थी, उसे पुनर्जीवित करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना और सोशल सिक्योरिटी देना। तो क्या थी न्यू डील? न्यू डील का अर्थ है नया समझौता। एक सरकारी कार्यक्रम था। आर्थिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट शामिल था। क्यों इसे लाया गया था? क्योंकि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका की इकोनॉमी को चौपट कर दिया था। बेरोजगारी अपने चरम पे थी। हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार था, यानी 25% लोग बेरोजगार हो चुके थे। बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया था। हजारों बैंक बंद हो गए थे। लोगों का सरकार और कैपिटलिज्म में भरोसा कम हो गया था। गरीबी, भूखमरी, अशांति फैल रही थी। इसी वजह से ट्रिपल आर फॉर्मूला यानी कि रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म न्यू डील के तहत लाए गए। रिलीफ से गरीब बेरोजगारों किसानों को तत्काल सहायता, रिकवरी में उद्योग व्यापार और बैंकिंग सेक्टर में सुधार, रिफॉर्म से भविष्य में ये डिप्रेशन जैसी सिचुएशन ना आए, उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात थी। इस समय जो योजनाएं लागू की गई उनमें थी सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935, जिसमें वृद्धावस्था की पेंशन, बेरोजगारी बीमा, ये सब शामिल थे। वर्कर प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई। एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट आया, जिसने किसानों के आय बढ़ाने की बात की। सिविल कंजर्वेशन कॉर्प्स आया, जिसमें युवाओं के रोजगार की बात थी। और ग्लास स्टीगल एक्ट आया, जिसने बैंकों पर नियंत्रण हासिल किया। इसके इंपॉर्टेंस ये है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, बेरोजगारी में गिरावट आई, गरीबी और भूख से राहत मिली, बैंकिंग सिस्टम स्टेबल हुआ और सोशल सिक्योरिटी की नींव रखी गई। इससे सोसाइटी में उम्मीद आई, लोकतंत्र को बचाया जा सका, क्योंकि जर्मनी के फांसीवाद से चुनौती थी और अमेरिका में कैपिटलिज्म को नया जीवन मिला।